डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां हर 12 साल में सिर्फ एक मेला नहीं लगता, यहां इतिहास बनता है, आस्था बहती है और अर्थव्यवस्था भी जागती है। बता दें कि अब सिंहस्थ 2028 को लेकर मध्य प्रदेश में जो तैयारियां शुरू हुई है वो एक विज़न है, एक मॉडल है और शायद एक नई दिशा भी है। आज हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसकी शुरुआत होती है आज के ही घटनाक्रम से। एक तरफ दीक्षांत समारोह में युवाओं को सशक्त करने का संदेश, दूसरी तरफ 700 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की जमीन पर शुरुआत। बता दें कि तीसरी तरफ गीता भवन जैसे सांस्कृतिक केंद्र की परिकल्पना, यानी शिक्षा, संस्कृति, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों को जोड़कर एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश। सिंहस्थ 2028 इसको लेकर विपक्ष के सवाल भी होंगे। आखिर सिंहस्थ 2028 को लेकर क्या सरकार की तैयारी है, इस पर देखिए सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे हम विस्तार से चर्चा। आज उज्जैन में जो हुआ वो कार्यक्रम से ज्यादा सिंहस्थ 2028 की नींव के पत्थर थे। दीक्षांत समारोह से लेकर 739 करोड़ के विकास कार्यों तक हर कदम एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन साफ है। उज्जैन सिर्फ तीर्थ नहीं रहेगा, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कल्चरल सिटी बनेगा, जहां आस्था भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। सिंहस्थ मिशन मल्टी लेयर रोड नेटवर्क MR27 सहित रेलवे ओवरब्रिज और कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, शिप्रा रिवर फ्रंट और घाट विकास, नई टाउनशिप और अर्बन प्लानिंग, सीवर, वाटर, लाइट, फुल इंफ्रा। यानी सिंहस्थ अब सिर्फ स्नान का पर्व नहीं, ये बनेगा इकोनॉमिक इंजन प्लस टूरिज्म हब प्लस ग्लोबल स्पिरिचुअल समिट, और यही है मोहन मॉडल। शिक्षित युवा, वॉलेंटियर और मैनेजमेंट फोर्स, गीता भवन, ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर, 11 सड़कें, करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही, मेला कार्यालय, हाईटेक कंट्रोल सिस्टम। यानी आज की घोषणा बराबर कल का सुव्यवस्थित सिंहस्थ। सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना, और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा। सरकार का दावा है कि 24 महीनों में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। हर विभाग मिशन मोड में, हर योजना टाइम बाउंड, कलेक्टर से लेकर सीएम तक वन डायरेक्शन सिंहस्थ 2028। तो सवाल सीधे है, क्या सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल देगा? क्या उज्जैन बनेगा भारत का स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? और क्या मोहन यादव का विरासत से विकास मॉडल देश के लिए नया ब्लूप्रिंट बनेगा? TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो बिल्कुल लगातार मध्य प्रदेश में जो है नवाचार किया जा रहा है मोहन सरकार की तरफ से, और सिंहस्थ को लेकर भी अब जो है तैयारी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पे इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। हर्ष जैन जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। आरती शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आरती जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि ये जो तैयारी पूरी हो रही है, चलिए आरती जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं सीधे चलता हूँ बीजेपी प्रवक्ता के पास। प्रेम जी, जो तैयारी चल रही है ये
इसको विस्तार से थोड़ा समझना चाहेंगे हम। प्रेम देखिए, जी। निश्चित रूप से कुलेश्वर जी, जी। आस्था का सम्मान, विरासत का संरक्षण और विकास का विस्तार, ये तीनों चीजें आपको उज्जैन में दिख जाएगी। क्योंकि अगर धार्मिक नगरी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उज्जैन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जी। इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि 12 सालों में आने वाले सिंहस्थ में जो हमारी व्यवस्था है उससे सुचारू रूप से किस तरह से धरातल पर रहे, किस तरह से वह आने वाले आगंतुक, पिछली बार के 2016 के समय लगभग 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आए थे। तो बिल्कुल। पवित्र स्नान उन्होंने किया था। वहां पर जो है पर्यटन, होटल, व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियों को लाभ हुआ था। तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाई है। वहां जो महाकाल मंदिर प्रांगण के आसपास भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, शिप्रा रिवर फ्रंट में वहां पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। और पानी किस तरह से वहां पर प्रलय पानी की कमी ना हो, उसके लिए जो सिलार खेड़ी परियोजना शुरू में जो चालू की गई थी, तो एक व्यापक तैयारी का दौर है। और निश्चित रूप से पूरे देश और यहाँ तक कि विदेश से आप पिछला आंकड़ा उठाएंगे तो लगभग पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 526% की वृद्धि हुई थी। तो निश्चित तौर से ये आस्था का महापर्व है। और इस आस्था के महापर्व के लिए बकायदा बजट में हमने प्रावधान किया, उस बजट का व्यवस्थीकरण किया है। उसके बाद में कई सारे ऐसे प्रारूप है, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, स्वच्छता की बात हो, परमानेंट घाट की बात हो, पर्यावरण प्रबंधन की बात हो, तो सभी क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड डेवलपमेंट के कार्यों, ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन जो पूर्व से हमने किया था, और वहां पर जो विस्तार की योजनाएं बनाई गई थी, तो निश्चित रूप से सभी व्यापक स्तर पर सभी पैमानों पर कार्य किया जा रहा है। और आने वाले किसी भी आगंतुक को किसी भी समय किसी भी समस्या का जो है सामना ना करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में योजना बनाई जा रही है। निश्चित रूप से आप देखें कि पिछली बार लगभग 13 करोड़, 13.5 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आए, जिसमें से लगभग 2 लाख विदेशी पर्यटक थे। तो मुझे लगता है सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उनकी व्यवस्था के अनुरूप निर्मित किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो हम कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रदर्शित होंगे। ठीक है हर्ष जी, क्या लगता है आम जो लोग हैं उनको इस सिंहस्थ से फायदा होगा? क्योंकि देखिए मेगा तैयारी में जो है सरकार जुट चुकी है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पे पॉइंट ब्लैंक होता है, जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ इवेंट रचते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, और यही सीएस के नाम पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आम जनता को क्या फायदा होगा, इस बारे में बात नहीं होगी। बिल्कुल। आम वहां के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, इनकी खुद ही की पार्टी के एमएलए क्यों विरोध कर रहे हैं। चिंतामन मालवीय जी ने भरे सदन में इसका विरोध करा। इसके पहले आप देखें तो अनिल जैन कालू खेड़ा के तो वहां पे बैनर, पोस्टर, रोज पुतले दहन हो रहे हैं। किसानों का भयंकर विरोध है। अगर आप देखें तो जमीनों का खेल चल रहा है सीएस के नाम पे, और यही असलियत है मध्य प्रदेश में। इसके पहले आप देख सकते हैं कि जब भी सीएस होता है, और सबसे पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा पूरा सम्मान है और आस्था है, कांग्रेस पार्टी की आस्था है भगवान शिव में, और निश्चित ही सीएस होना चाहिए और भव्य स्वरूप से होना चाहिए। लेकिन साथ ही में जो वहां पे लोकल किसान है उनको भी एक तौर पे उनके साथ भी न्याय है। पहले उनकी जो जमीन होती थी वो टेम्पररी प्रशासन लेता था 3 या 6 महीनों के लिए, जब तक मेला लगता था, जब तक उसका बदले में उनको मुआवजा मिला करता था, और जमीन वापस से जब मेला खत्म हो जाता था सीएस का, तो जमीन वापस से जमीन मालिक को दी जाती। इस बार ये परमानेंट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। तो जो वहां पे करोड़ों की जमीन है, वहां कुछ लाखों रुपए बांट के, मुआवजा बांट के परमानेंट एक्विजिशन, तो इसका बहुत विरोध हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जमीन की धांधली कर रही है, धर्म के नाम पे जमीन की धांधली कर रही है, ये असलियत है। ठीक है, ठीक है। आरती जी, ये जो पूरी तैयारी जो की जा रही है सिंहस्थ की, आप इसे कैसे देख रहे हैं पूर्ण रूप से? देखिए, मुझे तो लगता है कोई भी आयोजन किसी भी शहर और किसी भी स्थान को ना उसके विकास की इबारत के साथ आगे बढ़ाता है। सिंहस्थ तो बहुत बड़ा और सदियों पुराना एक आयोजन है। मध्य प्रदेश में सिंहस्थ जिस तरीके से हम अब उसकी तैयारियों में जुट गए हैं, सरकार जुट गई है, आम जनता भी जुटी है, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उज्जैन, इंदौर और भोपाल तक उसका मतलब पूरे प्रदेश में ही असर होगा। पर ये
जो मैंने 3 नाम लिए ये सबसे ज्यादा विकसित होंगे, और वो ऐसा तो है नहीं कि सिंहस्थ लगा और उसके बाद ये चीजें हट जाएंगी। एक इंसिडेंट याद दिलाती हूँ, जब अभी स्थापना दिवस हुआ था तो जो डेकोरेशन शहर में की गई थी, उस डेकोरेशन को वापस छोड़ दिया गया कि ठीक है, अच्छा रहेगा, आम जनता उससे खुश है, देख रही है, तो वो समझ रहे हैं। और आज भी अगर हम निकलते हैं सड़कों पे तो कुछ छोटी छोटी खूबसूरत सी चीजें हैं, वो अच्छी लगती हैं, लोगों को लुभाती हैं। तो जी। अगर विकास हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आस्था के साथ विकास में बदलाव कहीं ना कहीं आम जनता के लिए और सब लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश देकर जा रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, जिस तरह से हर्ष जी कह रहे थे कि आप ही की जो एमएलए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कोई एक नई व्यवस्था निर्मित होती है तो निश्चित रूप से उसके कोई पक्ष में होता है, कोई विपक्ष में होता है, पर जो पूर्ण रूप से विपक्ष में है, आज उनको व्यवस्थाओं में खामियां दिख रही है। इनके नेता मध्य प्रदेश में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन क्या कुंभ खाने को देता है, ये इनके शब्द थे। जीतू पटवारी जी से जब प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था पाप धोने जाते हैं कुंभ में। उसके बाद में इनके नेता ने कहा फालतू है। अभी वीवी राम जी के बिल के लिए आदरणीय इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वे दीदी जी राम जी नहीं बोल पाए, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे टैक्स के नाम पर। 400 करोड़ रुपए टैक्स राम मंदिर में दिया अकेले। तो मुझे लगता है जिन लोगों का सिर्फ वैचारिक रूप से जो सिर्फ विरोध की राजनीति करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको यह प्रदर्शित होगा। दूसरी तरफ हमने व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के प्रयास किए गए थे साधु संत की मंशा के अनुरूप। वहां पे जो पार्किंग है, सड़क है, ट्रैफिक कॉरिडोर से जिसको बार बार निर्मित किया जाता है, ये बार बार का कार्य था। इसीलिए कुछ क्षेत्र जो रिवर फ्रंट के आसपास है सिर्फ वहीं पर इन प्रक्रियाओं के पालन के लिए चर्चा की गई थी, और उसमें भी अगर किसानों को आपत्ति थी तो पुनर्विचार के लिए किया गया है। हमने कांग्रेस की तरह नहीं किया कि रात में फरमान जारी किया और सुबह जो है जमीनें छीन ली गई। और निश्चित रूप से जब भी आप एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम करेंगे तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं होती है जो टेम्पररी होती है, जो परमानेंट होती है। प्रेम जी, लेकिन प्रेम जी जो कांग्रेस प्रवक्ता है वो सिंहस्थ पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि सिंहस्थ अच्छा हो। वो तो आप लोगों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि बीजेपी की नीयत जो है वो कुछ और है। देखिए, मुझे लगता है कि 526% वृद्धि अगर पर्यटन के क्षेत्र में होती है तो नीयत प्रदर्शित होती है यहाँ की जनता को। 13.5 करोड़ लोग अगर मध्य प्रदेश में आते हैं पर्यटन की दृष्टि से, नीयत प्रदर्शित होती है यहाँ की जनता को। 20% अधिक आते हैं तो नीयत प्रदर्शित होती है जनता को। 1.67 लाख लोग विदेश से अगर मध्य प्रदेश में आते हैं पर्यटन की दृष्टि से तो नीयत प्रदर्शित होती है जनता को। तो जो लोग जनता की नीयत पर शंका करते हैं, शक करते हैं, इसीलिए तो 22-23 सालों तक विपक्ष में रहते हैं। और दूसरी बात है, जिस राज्य में एक बार आ जाते हैं उस राज्य में रिपीट नहीं हो पाते। दूसरा एक और प्रश्न किया रहा था कि जनता को क्या फायदा होगा। बताइए, पर्यटन की व्यवस्था होती है, जब विस्तार होता है तो होटल से जुड़े लोग, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोग, खाने पीने से जुड़े हुए लोग, ऐसे कई सारे छोटे छोटे लोग हैं जो वहां पर उस दौरान लाखों करोड़ों रुपया उस दौरान अर्जित भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से भी इस तरह के जब भी आयोजन होते हैं तो वो जनता को संबल प्रदान करते हैं और गरीब लोगों के लिए एक व्यापक स्तर पर एक टेम्पररी सही, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यवसाय निर्मित होता है। और जिन लोगों की दृष्टि में, इसीलिए तो मैंने इन बातों का जिक्र करा कि कुंभ खाने को नहीं देता, पाप धोने जाते हैं, जो लोग फालतू बोलते हैं उनको यही प्रदर्शित होगा। पूर्व का आंकड़ा उठाकर अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से मेरी बात आपको 100%, और मैं संपूर्ण अगर भारत की बात करूंगा पुलिस वर्ग की, सिर्फ एक छोटी सिलाई, तो काशी में लगभग 68 लाख टूरिस्ट आते थे। और उसके बाद में जब 2 सालों का आंकड़ा निर्माण, ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा प्रेम जी आपके पास, फिर लौटूंगा। हर्ष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हर्ष जी की बात सुन लेते हैं, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। प्रेम जी, हर्ष जी अपनी बात को पूरी करिएगा। ट्रैफिक, पार्किंग, भीड़ प्रबंधन, कुंभ में क्या हाल हुए थे ये सबने देखे हैं। 2016 में सिंहस्थ में क्या हाल हुए थे ये सबने देखे हैं। कुचल के लोग मर चुके हैं कुंभ में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलेंगे उसके बारे में। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, अपना इवेंट कर रही है, और उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है। कीड़े मकोड़ों जैसे कुचले जा रहे हैं इंसान, कोई मतलब नहीं है। ये असलियत है जी। और अगर आप देखेंगे तो ना इनको इंसान से मतलब है, ना इनको पर्यावरण से मतलब है। आप देख रहे हैं तो शिप्रा नदी आज के समय, अभी रिसेंट में मैं एक अखबार का आर्टिकल पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड नदी जो है वो शिप्रा है। तो ये शिप्रा के नाम पे, कुंभ के नाम पे इतना
पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आज भी सबसे नंबर 1 पोल्यूटेड नदी है। ये गजब की बात है। आज लगभग 20 साल होने वाले हैं इनकी सरकार को। इंदौर में अगर आप देखें तो वही खान नदी की हालत है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हर चीज देखिए सिंहस्थ तो हो गई उज्जैन में। कुछ सुझाव है तो आप बीजेपी प्रवक्ता को दे सकते हैं। निश्चित ही सुझाव ये है कि कांग्रेस का इसमें स्पष्ट स्टैंड है कि इवेंट करने के बजाय वहां के लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, किसानों को, लोकल लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। खुद मोहन यादव जी के जिले में उनके विधायक, उनके बीजेपी के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है पांडे जी कि बीजेपी की बहुमत की सरकार में ये हालत हो रहा है और सीएम के गृह जिले में हो रहा है। तो ये सुझाव कांग्रेस का नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठ के विषय है। इनकी खुद की पार्टी वाले भी ये बात बोल रहे हैं। ठीक है। आरती जी, जो सिंहस्थ हो रहा है, क्या इससे तस्वीर बदलेगी उज्जैन की? और देखिए, मुझे तो ये लगता है कि तस्वीर ना सिर्फ उज्जैन की, पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। सिंहस्थ सिर्फ एक आयोजन भर नहीं है, इसकी तैयारी अगर आज से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़े स्तर पर एक पर्यटन की दृष्टि से एक जो एक ग्लोबल स्पिरिचुअल इवेंट है उसके हिसाब से ये बन रही है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ उज्जैन, मैंने पहले भी बोला, आसपास के क्षेत्रों में भी हर जगह इसका असर देखने को मिलेगा, व्यवसायिक स्तर पर देखने को मिलेगा, जो आम जनता है उसको भी, उस पर भी देखने को मिलेगा। अभी जो महाकुंभ हुआ तो आप देखिए उसी में वो विश्व का सबसे बड़ा एक धार्मिक जो है इवेंट था, उसको इस तरीके से देखा गया, लेकिन उसमें करोड़ों लोगों ने अपनी आमदनी को उसमें निखारा है। बहुत सारी चीजें वहां बदलाव में आई हैं, उससे भी सबक लेते हुए सिंहस्थ की तैयारियां की जा रही हैं, तो निश्चित बदलाव होगा। ठीक है। प्रेम जी, धर्म के नाम पे राजनीति करने का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है आपके ऊपर, आप क्या कहेंगे इसमें? मुझे लगता है कि जिन लोगों को धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाना, उनको तो पहले ये देखना चाहिए कि अगर कुंभ के नाम पर, प्रयागराज के नाम पर, व्यवस्थाओं के नाम पर जिस तरह से सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से संस्कृति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, यही किसी और संस्कृति के खिलाफ खड़े होते हैं। इस पार्टी में इनको कभी भी जो है विकास नजर नहीं आता, कभी भी वहां पर विकास और विश्वास की बात नहीं की जाती। लेकिन जब भी धार्मिक आस्था, एक धर्म विशेष, अगर सनातन धर्म के लिए बात की जाएगी तो इतने सारे स्टेटमेंट होते हैं। आपने कहा कितने लोग जो हुए, निश्चित रूप से दुखद होता है किसी भी व्यक्ति का मरना, लेकिन 60 करोड़ लोगों को वहां पर मैनेज करना और विश्व स्तरीय सुविधाएं वहां पर देना, और किस तरह से वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, कैंप के मैनेजमेंट हो, और लाखों लोगों का स्थान मैनेजमेंट की स्नान मैनेज किया गया था, तो मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर उसकी स्टडी चल रही है। लेकिन देखिए कुछ लोग किस तरह से आज भी उसके विपक्ष में खड़े, आज भी उसमें से जो है त्रुटियां ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, वैश्विक स्तर के लोग वहां पर मौजूद थे, कई लोगों ने सनातन संस्कृति को वहां जाके अपनाया और वही प्रयास हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि धार्मिक नगरी हमारे मध्य प्रदेश है, आस्था का केंद्र है, महाकाल वहां पर विराजित है, और सबसे ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में कहीं आते तो महाकाल लोक में आते। इसी महाकाल लोक को लेकर जो है प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जब वो फाइबर से निर्मित मूर्तियां वहां पर गिरी थी, त्रुटिपूर्ण निर्माण हुआ था, वहां पर बाकायदा रिपोर्ट आई थी कि फाइबर की मूर्तियां इसलिए बनाई गई थी ताकि लंबे समय तक उसकी चमक ना जाए। लेकिन वहां की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वहां पर हादसा हुआ था, लेकिन उस हादसे में भी और उसके ठीक बाद में धर्म विशेष के लोग द्वारा ये कहा गया वहां पर कि निकाल के बताइए उज्जैन से आप महाकाल की सवारी, लेकिन कांग्रेस के मुंह से शब्द ना निकला। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज 2019 के पहले 2013 में कुंभ प्रयागराज में आपकी सरकार थी ना, 36 लोग उस समय हताहत हुए थे। 1986 हरिद्वार कुंभ भगदड़ 40 से 50 लोग, उसके बाद ट्रेन स्टेशन के अंदर लगभग 100 लोग, तो एक लंबा इतिहास लगाया। लेकिन मैं आपको फिर से पुनः चैलेंज के साथ कहता हूँ, 60 करोड़ लोगों का व्यवस्थित हम पूर्व में कर चुके। वर्तमान में निश्चित रूप से उज्जैन नहीं, अभी तो पूरा मध्य प्रदेश तैयार है, और पूरा मध्य प्रदेश में जिस तरह से आज धार्मिक नगरी और धार्मिक संरक्षण के साथ में, आस्था के साथ में हम आगे बढ़े, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रोड डेवलपमेंट, आप देखिए वहां से जितने भी आसपास के कनेक्टिविटी रूट है उनको सुदृढ़ किया गया, एयर कनेक्टिविटीज वहां पर बनाई, ट्रेन कनेक्टिविटीज बनाई है, वहां पर हॉस्पिटल्स वहां पर बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सुचारू रूप से
तीनों पैमाने जो होते हैं उन तीनों पैमाने ठीक है। पर मध्य प्रदेश सरकार कार्य करे। इसीलिए सबसे पहले ही स्टेटमेंट था कि आस्था का सम्मान है, विरासत का संरक्षण है और विकास का विस्तार है। ये तीनों चीजें अगर देखना है तो मध्य प्रदेश में हम जिस तरह से उज्जैन में कार्य कर रहे हैं, अब ठीक है। जिन लोगों को खोट नजर आती है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वह पूर्व के ठीक है, जो ठीक है, कांग्रेस ठीक के है। समय के प्रेम जो जी। आकलन है उसको करें। चलिए प्रेम जी, और हम भी उसको उम्मीद सब करते हैं कुछ कि क्योंकि आयोजन बड़ा है तो व्यवस्था पहले से और दुरुस्त हो। हम भी उम्मीद करते हैं। हर्ष जी से मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूँ। हर्ष जी, जवाब दे दीजिएगा आप प्रेम जी के बातों का। देखिए पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास विजन नहीं है। जब इन्होंने महाकाल लोक का निर्माण करा तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकाल लोक में एक बारिश में ही मूर्तियां गिर गई। ये पूरे विश्व ने देखा था कि मध्य प्रदेश का मजाक बना था उस समय। अभी आप देखें तो ये इंदौर से उज्जैन की जो 6 लेन सड़क बना रहे हैं, मैं स्वयं उस रोड पे कल गया था। इतनी सकड़ी सड़क तो मैंने पहली बार 6 लेन की देखी है। जब उनको पता है कि सीएस होने वाला है तो कम से कम वहां पे 8 लेन की सड़क बननी चाहिए थी। है क्या मात्र 40 किलोमीटर की सड़क है, वो भी इनसे बन नहीं पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो। जवाब दे दीजिए प्रेम जी जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि आज थर्ड पार्टी सर्वे करती रोड पर, पूर्व में भी इस तरह के कृत्य किए गए थे। एक नई रोड बनी थी उज्जैन के पास में और वहां पर कुछ लोग इस तरह के इन्फ्लुएंसर बन के पहुंचे थे, इन्फ्लुएंसर, और ये प्रदर्शित करने का कार्य करा था जबकि रोड पक्की नहीं थी। तो मुझे लगता है अविश्वास और विश्वास के मध्य में जो लोग खड़े, निश्चित रूप से उनको प्रदर्शित होगा। प्रदेश की जनता देख रही, 6 लेन रोड का अपना एक क्राइटेरिया होता है और बिलिंग के पहले थर्ड पार्टी उसमें निरीक्षण होता है, उसी के बाद प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो आज प्रोसेस में बदलाव किया गया और जो लोग 2003 के पूर्व में जी रहे हैं, निश्चित रूप से उनको यही प्रदर्शित होगा। चलिए ठीक है। आरती जी, ये माना जाए कि अभी समय है तो जो खामियां है वो सरकार जो है पूरी कर देगी, क्योंकि देखिए आयोजन तो बड़ा है और इतना बड़ा आयोजन में थोड़ी बहुत खामियां निकल जाती है। क्या माना जाए आने वाले समय में वो भी चीज़ पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए मेरा तो ये कहना है कि अभी तैयारियां शुरू हुई हैं। जी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पे और लगातार काम चल रहा है, लेकिन अब वो गति पकड़ेंगे। जैसे आज मुख्यमंत्री उज्जैन में है, उन्होंने सिंहस्थ के कई जो है योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास चीजें की हैं, बन रही हैं। सड़कें आप बता रहे हो बन रही हैं। मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि भले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो व्यक्ति उज्जैन से वास्ता रखते हैं। वो इस सिंहस्थ को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से लगा देंगे। आम जनता उनके साथ आनी चाहिए और आएगी, क्योंकि ये धर्म और आस्था की भी बात है। निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है ये आयोजन अच्छी रफ्तार पकड़ेगा। थोड़ा जब चीजें बन रही होती हैं, जब विकास धीरे धीरे हो रहा होता है तो कुछ चीजें अप डाउन होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक प्रशासनिक पकड़ है मुख्यमंत्री की, वो उसे सही तस्वीर में डाल लेंगे, इतना मुझे लगता है। ठीक है, चलिए समय भी इजाजत नहीं दे रहा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिंहस्थ 2028 की तैयारी जो है मोहन सरकार ने शुरू कर दिया है, लेकिन विपक्ष जो है इस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कुछ खामियां है, इसको लेकर विपक्ष जो है कई सवाल बीजेपी के ऊपर अभी खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि समय रहते उसको भी दूर कर लिया जाएगा और सिंहस्थ 2028 बहुत ही भव्य होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।